आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए का पेपर इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और पूरे ऐसे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला सही विकल्प है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है तो कौन सा है? केरल। दूसरा है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो चना इसका आंसर रहेगा। तीसरा है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है तो कौन सी है? मछली पकड़ना। चौथा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1915 को की थी। और पांचवा, सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? तो अराजकता का रूप बेहतर है। छठा प्रश्न है आपका, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल। तो यहाँ से आप इन सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। अब चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान करने हैं। तो पहला है, औसत आय को डेडेस भी कहा जाता है तो प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। दूसरा है, कपास डेडेस का पहला प्रतीक है तो नए युग का प्रतीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम तीसरे रिक्त स्थान को पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा रिक्त स्थान है। भारत में सड़क जाल लगभग 1.5 किलोमीटर है तो 56 लाख किलोमीटर है। चौथा है, भूमिगत जल 1.5 साधन का उदाहरण है तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। पांचवा है, बेल्जियम 1.5 का एक छोटा सा देश है तो किसका है? यूरोप का। छठा है, 3/4 धरातल 1.5 से ढका हुआ है तो जल से ढका हुआ है। तो ये 6 रिक्त स्थान हैं आपके, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी बनानी है। पहली जोड़ी है चाय तो चाय की आएगी असम। दूसरी है बर्न तो इसकी जोड़ी आएगी यंग यूरोप। तीसरी है कंडला तो इसका आंसर रहेगा गुजरात। चौथा है नेपोलियन की हार तो इसका आएगा 1815 को हुई थी। और पांचवा है कपास तो कपास की जोड़ी रहेगी महाराष्ट्र में पाया जाता है। और महामंदी आपकी छठी जोड़ी तो इसका आंसर रहेगा 1929। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इन जोड़ियों को। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है, लॉर्ड बायरन कौन था? तो अंग्रेज कवि। दूसरा है, बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रसेल्स। तीसरा है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्रक का है? तो तृतीय क्षेत्रक का। चौथा है, मानस बांध रिवार्ज कहाँ स्थित है? तो असम में। पांचवा है, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो 1948 को। छठा है, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। और पांचवें प्रश्न में आपको सत्यासत्य करने हैं। तो पहला है, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है तो असत्य है। दूसरा है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी तो असत्य। तीसरा है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक होता है तो ये भी आपका सत्य। चौथा है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है तो ये असत्य है। पांचवा है, किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है तो ये भी असत्य। छठा है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं तो ये आपका सत्य है। और ये आपका यहाँ पे छठा प्रश्न है जो 2-2 नंबर के प्रश्न आपके स्टार्ट हुए हैं यहाँ से। तो संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? और वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ? तो 2-2 नंबर के और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अच्छे से मेहनत करके कंप्लीट कर लेना है। अगर अच्छे अंक आप लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। और ये 8वां वेलम क्या है? 9वां विनिर्माण क्या है? 10वां है आपका, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मुद्रा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है?
11वां है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन-सी हैं? 12वां है प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक का एक-एक उदाहरण दीजिए। 13वां है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? 14वां है कॉर्न ला क्या था? और 15वां है जमदेव जी कौन थे? और ये 16वां है औद्योगिक मज़दूरी से क्या आशय है? और सतत पोषणी विकास से क्या आशय है? और जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। तो स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को और जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ वो भी कर लें आप और अगर अपनी तरफ से भी प्रश्नों को कंप्लीट कर रहे हैं आप तो ज़रूर करें उनको भी। और ये 18वां जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? 3 नंबर का प्रश्न। और मुद्रा के प्रमुख 3 कार्यों की व्याख्या कीजिए। एकात्मक शासन के दोष बताना है और परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताना है। तो स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपका 21वां प्रश्न 4 नंबर का है और ये 22वां है और ये 23वां। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट ज़रूर कर लें।